नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय मिरर। बड़ा अपडेट आया है बीना मांडवी को लेकर। बीना मांडवी अरेस्ट हो गई है। नॉमिनेशन करने के बाद उन्हें पुलिस उठाकर ले गई और उनकी अरेस्टिंग हो गई। बीना मांडवी पूछती रही क्या मामला आया है, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन बीना मांडवी का कहना है कि उन्हें नहीं बताया गया है। हालांकि मैं बता देता हूं कि उन पर मामला क्या है। बीना मांडवी पे 420 का मामला है। बीना मांडवी का एक पुराना मामला है जिसमें 420 का केस हुआ था, उसमें जमानत नहीं ली थी। जमानत नहीं लेने के कारण आज नॉमिनेशन में जब बातें सामने आई तो उसमें उनके अरेस्ट कर दिए। हालांकि 420 का मामला जो है वो आने वाले दिनों में जमानत मिल जाएगी उनको। और ऐसे और भी बहुत सारे मामले हैं जो बीना मांडवी पे दर्ज है। बीना मांडवी एक एनजीओ संचालिका है, महिला विकास मंच के नाम से एनजीओ चलाती हैं। एनजीओ में ज्यादातर केस वही आते हैं जो पति पत्नी के बीच की झगड़े होते हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच का झगड़ा होता है, और इन सब मामलों को वो सुलझाती हैं। और कुछ लोगों का आरोप है कि वो पैसा भी मांगती है। हालांकि बीना मांडवी भी इस पर कहती रही है हमेशा कि मैं पैसा मांगती हूं, क्योंकि वो मामला हमारा खर्चा कहां से आएगा, हम उनके साथ जाएंगे तो गाड़ियों में खर्चा कहां से आएगा। चलिए ठीक है, आपका अपना तर्क है, पर पीड़ित से पैसा नहीं लेना है। पीड़ित से पैसा लेने का अधिकार किसी एनजीओ का नहीं है। चलिए जो भी मामला है, हालांकि मामला कुछ और भी है, बहुत सा और भी मुकदमे आने वाले हैं। मुझे लगता है कि इस केस के बाद बीना मांडवी से जितने नाराज हैं, अभी आग की तरह बात फैल गई है कि बीना मांडवी अरेस्ट हो गई है 420 में। जिनके जिनके साथ 420 हुई है वो सारे लोग अभी केस दर्ज करवाने आ जाएंगे या सभी लोग मीडिया में आ जाएंगे। आप देख लीजिएगा एक एक करके कैसे आते हैं, क्योंकि नाराजगी तो बीना मांडवी से है, बहुत लोगों की नाराजगी। एक दुश्मन की एक बड़ी लिस्ट तैयार कर ली है। बीना मांडवी पीके के पास भी गई थी टिकट मांगने, लेकिन बीना मांडवी को टिकट देने से मना कर दिया प्रशांत किशोर ने। बीना मांडवी ने एक मीडिया इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं जब भी पीके के पास जाती हूं टिकट मांगने के लिए, वो मेरी एक मोटी फाइल लेकर बैठ जाते हैं कि आपके ऊपर इतने मामले हैं। बीना मांडवी इस पर कहती है कि भाई कितने किस पे कौन से मामले नहीं है, यानी कि मानते ही हो कि हम पे बहुत सारे मामले हैं। और उनको लेके एक एनजीओ ने भी खुलासा किया था कि वो क्या क्या करती है। हालांकि मीडिया में भी बात चली थी, दो एनजीओ के बीच के झगड़े, सारे पोल पट्टी खोले जा रहे थे, सब कुछ चल रहा था। अब वही मामला, अब कुछ और मामला आया है, कुछ और मामले अभी आने बाकी हैं बीना मांडवी को लेकर, जैसा मुझे इनपुट मिल रहा है। नाराज लोग तुरंत भर में अपना मीडिया में बाइट देना शुरू करेंगे कि क्या क्या उनपे आखिर बीना मांडवी से नाराजगी क्या है, बीना मांडवी ने उनके साथ कैसे ठगी की है या क्या किया है। किसी एक मीडिया वाले को जेल भी भेजा था बीना मांडवी ने, वो बेचारा छूट के आया, जमानत लेके आया, क्योंकि उनके खिलाफ खबर चलाया था। इसीलिए एक गलत कॉन्फ्रेंसी केस में लगाकर एक बहुत तरीके से कर उन्हें जेल भेजा गया था। और वो उसके पास और भी मोटी मोटी फाइलें हैं। मेरे से बात हुई थी मुझसे, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो बहुत पूरी फाइल है उसकी, किस तरीके से क्या करती थी। एक बहुत बड़ा आरोप एक महिला ने भी लगाया था, हालांकि अपुष्ट खबरें हैं, और कुछ लोग और भी कुछ आरोप लगाते हैं। यानी कि बीना मांडवी की कहानी बहुत लंबी है। अभी अरेस्टिंग हुई है, नॉमिनेशन फाइल करने का लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करना ही माना जाता है कि चुनाव में खड़ी हो गई। हालांकि आधी आबादी की बात करती थी, लेकिन कमाई भी उनकी आधी आबादी से ही थी। एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि भाई वो घर घर जाकर झांक रहे हैं, इसलिए झांक रहे हैं क्योंकि कल को ये देखेंगे किसके घर में झगड़ा है, कहां से कमाई होगा। 1100 रुपया रजिस्ट्रेशन का फीस लेंगे ये। चले भाई, आपका अपना विचार था, आपने रख दिया। लेकिन बीना मांडवी को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है, एक बहुत ही नाटकीय रूप से किया गया है। और हालांकि जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा और भी पहले हो चुका है, नॉमिनेशन के बाद अरेस्टिंग हुई है बहुत सारे मामलों में, क्योंकि अगर आप फरार चल रहे हैं, पुलिस को नहीं पता है, अब पुलिस को जहां भी सोर्स मिलेगा वो अरेस्ट कर लेंगे। अभी ये पता, अभी शाम तक, आज तक ये पता चल जाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है, कौन सी 420 का केस है और कितने मुकदमे उन पे हैं। ये सब बातों की जानकारी बस अभी जल्द ही आ जाएगा। फिर देखिएगा बीना मांडवी पे और कौन कौन से राज खुल पाते हैं।